भीमा एकादशी व्रत एवं महात्म्य तथा पूजन विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में माघ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त एक एकादशी का व्रत भीम ने किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमा एकादशी कहा जाता है। ये आश्चर्य है कि मात्र इसी एकादशी का व्रत करने से भीमसेन पितृ ऋण से मुक्त हो गए थे। प्राणियों के पुण्यों की अभिवृद्धि करने वाली भीमा द्वादशी तिथि भीमसेन के नाम से ही प्रसिद्ध भी है। ये तिथि तो बिना हस्त नक्षत्र के संयोग से ही ब्रह्म हत्यादि पापों का विनाश कर देती है। ये द्वादशी तिथि महापापों को तो वैसे ही नष्ट कर देती है, जैसे कुमार्गामी राजा से राज्य, कुपुत्र से कुल, दुष्ट पत्नी से पति, अधर्म से धर्म, कुमंत्री से राजा, अज्ञान से ज्ञान, अशौच से शौच, अश्रद्धा से श्राद्ध, असत्य से सत्य, उष्णता से शीलता, अनाचार से संपत्ति, कहने मात्र से दान, विस्मय करने से तप, अशिक्षा से पुत्र, दूर चली जाने से गौ, क्रोध से शांति, नहीं बढ़ाने से धन, ज्ञान से अविद्या और निष्कामता से फल विनष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार पाप नाश के लिए द्वादशी तिथि शुभ कही गई है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, सुवर्ण चोरी तथा गुरु पत्नी गमन, ये महापातक मनुष्य में यदि एक साथ उत्पन्न हो जाए तो इनको त्रिपुष्कर तीर्थ भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, किंतु ये द्वादशी उस समस्त पाप समूह को नष्ट कर देती है। नैमिष क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, कालिंदी, यमुना, गंगा तथा सभी तीर्थ भी एकादशी के समान नहीं है। कोई भी दान, जप, होम या अन्य पुण्य इसके तुल्य नहीं है। यदि एक ओर पृथ्वी के दान का सत्कर्म रखकर दूसरी ओर भगवान हरि की इस पवित्र एकादशी तिथि की तुलना की जाए तो भी यही एक महापुण्यशालिनी एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी। इस व्रत में भगवान वराह देव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नए ताम्र पात्र में घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मण जन समस्त विश्व के बीजभूत विष्णुदेव की उस प्रतिमा को श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर स्वर्ण निर्मित दीपादिक उपचारों से प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करें। ओम वराहाय नमः, इस मंत्र से उन विष्णु के चरण कमलों की पूजा कर ओम क्रोडाकृतये नमः, इस मंत्र से उनके कटि प्रदेश का पूजन करें। तदनंतर ओम गंभीर घोषाय नमः, इस मंत्र से उनकी नाभि की पूजा कर ओम श्री वत्सधारिणे नमः, इस मंत्र से उनके वक्ष स्थल का पूजन करें। उसके बाद ओम सहस्त्र शिरसे नमः, इस मंत्र से उन विष्णु भगवान की भुजाओं की पूजा करके भक्त को ओम सर्वेश्वराय नमः, इस मंत्र से उन देव के ग्रीवा भाग की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर प्रति ओम सर्वात्मने नमः, इस मंत्र से मुख की और ओम प्रभवाय नमः, इस मंत्र से हरि की ललाट भाग की पूजा कर ओम शतमयूखाय नमः, इस मंत्र से उन चक्रधारी हरि की केश राशि की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा को समाप्त कर प्रति रात्रि में जागरण करते हुए भगवान हरि के महात्म्य को प्रतिपादित करने वाले पुराण की कथा का श्रवण करे। तदनंतर प्रातः काल स्वर्ण निर्मित वराह सहित सपरिवार भगवान की उस मूर्ति को अपेक्षा रखने वाले ब्राह्मण को दे करके पारणा करे। इस विधि विधान से व्रत करने से मनुष्य पुनः माता के गर्भ से उत्पन्न होकर स्तन का दूध नहीं पान करता है, अर्थात वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इस पुण्यशालिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणी को पितृ, गुरु एवं देव इन तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये व्रत सभी व्रतों का आदि स्थान है। इस व्रत को करके मनुष्य अपने समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त करने में सफल रहता है। व्रत परिभाषा तथा व्रत में पालन करने योग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, जिन व्रतों को करने से नारायण संतुष्ट होकर सब कुछ प्रदान करते हैं उन व्रतों को मैं कहूंगा। शास्त्र के द्वारा वर्णित नियम पालन व्रत कहलाता है और वही तप है। व्रती के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। व्रती को नित्य तीनों संध्याओं में स्नान करना चाहिए। उसे जितेंद्रिय होकर भूमि पर शयन करना चाहिए। स्त्री, शूद्र और पतित जनों के साथ बातचीत करना उसके लिए वर्जित है। वो पवित्र बना रहे और प्रतिदिन हवन करे। सुकृत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो नियमों का पालन करे। व्रताचरण के पूर्व शौर ना कराना चाहे तो दुगना व्रत करना चाहिए। व्रती के लिए कांस्य पात्र, उड़द, मसूर, चना, कोदो,
दूसरे का अन्न, शाक और मधु का सेवन वर्जित है। पुष्प, अलंकार, नवीन वस्त्र, धूप, गंधाधिलेप, दंत धावन और अंजन का प्रयोग त्याज्य है। पंचगव्य पान कर व्रत का आचरण करना चाहिए। एक से अधिक बार जलपान, तांबूल भक्षण, दिन में शयन तथा मैथुन करने से व्रत भंग हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि में हवन, संतोष और चोरी न करना, ये 10 सभी व्रतों के सामान्य धर्म हैं। 24 घंटे में केवल एक बार नक्षत्र दर्शन के समय किया जाने वाला भोजन नक्त व्रत कहा जाता है, और जो रात्रि में भोजन किया जाता है वो नक्त व्रत नहीं है। 1 पल गोमूत्र, आधे अंगूठे के बराबर गोमय, 7 पल गोदुग्ध, 3 पल गोदधि, 1 पल गोघृत और 1 पल कुशोदक, ये पंचगव्य का परिमाण है। गायत्री मंत्र से गोमूत्र, गंध द्वारा इस मंत्र से गोमय, आप्यायस्व मंत्र से दूध, दधि मंत्र से दही, तेजस्वी मंत्र से घृत और देवस्य इस मंत्र से कुशोदक को अभिमंत्रित कर पंचगव्य का निर्माण करना चाहिए। अग्न्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेद व्रत, वृषोत्सर्ग, चूडाकरण, उपनयन, विवाहादिक, मांगलिक कृत्य और राज्याभिषेक आदि कर्म मलमास में नहीं करना चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक चांद्रमास होता है। सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक 1 दिन। इस प्रकार 30 दिन का सावन मास होता है। एक राशि से दूसरे राशि पर सूर्य के संक्रमण काल को सौरमास कहते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं, उनके अनुरोध से जो मास होता है उसे नक्षत्र मास कहते हैं। विवाह कार्य में सौरमास, यज्ञादि में सावन मास ग्रहण किया जाता है। द्वितीया के साथ तृतीया, चतुर्थी के साथ पंचमी, षष्ठी के साथ सप्तमी, अष्टमी के साथ नवमी, एकादशी के साथ द्वादशी, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा तथा प्रतिपदा के साथ अमावस्या का युग्म हो तो ऐसी युग्म तिथि महाफलदायक होती है। इसके विपरीत ऐसी युग्म तिथियां हो तो वो महाघोर काल है। वो पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य को भी नष्ट कर देता है। यदि व्रत प्रारंभ करने के पश्चात व्रत काल में ही स्त्रियों में रजो दर्शन हो जाता है तो उससे उनका व्रत नष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वे दान, पूजा आदि कार्य किसी अन्य से संपन्न कराएं और स्नान, उपवास आदि कायिक कार्य स्वयं करें। यदि क्रोध, प्रमाद अथवा लोभवश किसी का व्रत भंग हो जाता है तो उसको 3 दिन तक उपवास करके शिरोमुंडन करा देना चाहिए। शरीर के असमर्थ हो जाने पर व्रती को अपने पुत्र आदि से व्रत कराना चाहिए। यदि व्रत काल में व्रती मूर्छित हो जाता है तो उसे जल आदि पिला देना चाहिए। इससे व्रत भंग नहीं होता है। प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमी में किए जाने वाले विविध तिथिव्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं प्रतिपदादि तिथियों के व्रतों की विधियों का वर्णन करूंगा, आप उनका श्रवण करें। प्रतिपदा तिथि के एक विशेष व्रत का नाम शिखी व्रत है। इस व्रत को करने से व्रती वैश्वानर पद प्राप्त करता है। प्रतिपदा तिथि में एक भक्त व्रत करके दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर कपिला गौ का दान करें। चैत्र मास के प्रारंभ में विधि पूर्वक सुंदर गंध, पुष्प, माला आदि से ब्रह्मा जी की पूजा और हवन करने से सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रती पुष्प और उनसे बनी हुई माला का दान करे। ये क्रम वर्ष पर्यंत चलना चाहिए। ऐसा करने से रूप की इच्छा करने वाले व्रती को रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि में लक्ष्मी के साथ भगवान श्रीधर विष्णु को सुसज्जित शैया पर स्थापित कर उनकी पूजा करें और फल की भेंट चढ़ाएं। इसके बाद उस शैयादि का दान ब्राह्मण को करें। ऐसा करके व्रती श्रीधराय नमः, श्रेयाय नमः ये प्रार्थना करें। इसी तृतीया तिथि को उमा, शिव और अग्नि की पूजा करनी चाहिए। व्रती इन सभी को हविष्यान्न, नैवेद्य और दमनक का निवेदन करें। फाल्गुनादि में तृतीया का व्रत करने वाले मनुष्य को नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत के समाप्त होने पर सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करके अन्न, शैया, पात्रादि उपस्करों से युक्त घर का दान भवानी प्रियताम, भवानी प्रसन्न हो ऐसा कहकर करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को अंत समय में भवानी का लोक प्राप्त होता है और इस लोक में श्रेष्ठ सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास की तृतीया तिथि में गौरी तथा चतुर्थी आदि तिथियों में क्रमशः काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला,
वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा तथा नारायणी देवी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से व्रती प्रियजनों से होने वाले वियोग आदि कष्टों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को निराहार रहकर व्रत करते हुए व्रती ब्राह्मण को तिल का दान कर स्वयं तिल एवं जल का आहार करे। इस प्रकार प्रतिमास व्रत करते हुए 2 वर्ष बीतने पर इस व्रत को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी प्रकार का विघ्न आदि प्राप्त नहीं होता। चतुर्थी तिथि में गणों के अधिनायक गणपति देव की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। पूजा में ओम ग स्वाहा ये प्रणव से युक्त मूल मंत्र है। पूजा में अंग न्यास इस प्रकार से करना चाहिए। ओम ग्लौम ग्लाम हृदयाय नमः, दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श। ओम गाम गीम गूम शिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श। ओम ह्रूम ह्रीम हीम शिखाय वशद, शिखा का स्पर्श। ओम गूम कवचाय वर्मणे हूम, दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श। ओम गौ नेत्र त्रयाय वशट, दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श। ओम गौ अस्त्राय फट। ये वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले जाएं और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। आवाहन आदि में निम्नांकित मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए यथा हे गंधोल्क, हे पुष्पोल्क, हे धूपकोल्क, अर्थात हे गंध, पुष्प तथा धूप में तेज स्वरूप विद्यमान रहने वाले देव, आप इस रचित पूजा मंडल में स्थित दीपक में तेज प्रदान करने के लिए, महातेज देने के लिए, बलि और विसर्जन तक विद्यमान रहने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आवाहन के पश्चात गायत्री मंत्र से अंगुष्ठिका न्यास करना चाहिए। वो गायत्री मंत्र इस प्रकार है। करन्यास के पश्चात इसी मंत्र से उनका ध्यान करके व्रती को तिलादि से उनकी पूजा करके आहुति देनी चाहिए। गणपति के साथ रहने वाले गणों की पूजा भी करनी चाहिए। व्रती को ओम गणाय नमः, ओम गणपतिये नमः, ओम कुष्मांडकाय नमः इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वाहांत शब्द का प्रयोग कर इन्हीं मंत्रों से आहुति दें। इसी प्रकार अमोघोल्क, एकदंत, त्रिपुरांत करूप, श्यामदंत, विकरालास्य, आहवेश और पद्म दृष्टा गणों को भी नमः और अंत में स्वाहा शब्द से यथापेक्षित नमन और आहुति प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद व्रती गणदेव के लिए मुद्रा प्रदर्शन, नृत्य, हस्तताल तथा हास्य भाव प्रदर्शित करे। ऐसा करने से उसे सौभाग्य फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में गण की पूजा करनी चाहिए। वर्ष पर्यंत ऐसा करने से विद्या, लक्ष्मी, कीर्ति, आयु और संतान की प्राप्ति होती है। सोमवार चतुर्थी तिथि को उपवास रखकर व्रती को विधि विधान से गणपति देव की पूजा कर उनका जप, हवन और स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसे विद्या, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को खांड के लड्डू और मोदक से विघ्नेश्वर की पूजा करने पर व्रती की समस्त कामनाओं की सिद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि दमनक से इनकी पूजा होती है तो साधक को पुत्रादिक का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस चतुर्थी का नाम दमना है। ओम गणपतिये नमः इस मंत्र से गणपति की पूजा करनी चाहिए। जिस किसी भी मास में इन गणपति देव की पूजा करने तथा होम, जप और स्मरण करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा समस्त विघ्नों का विनाश हो जाता है। मनुष्य को विभिन्न नामों का उच्चारण करके भी भगवान आद्य देव विनायक की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसको भी सद्गति की प्राप्ति होती है। जब तक वो इस लोक में रहता है तब तक समस्त सुखों का उपयोग करता है और अंत समय में उसे स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। विनायक के निम्नलिखित ये 12 नाम हैं: गणपूज्य, वक्रतुंड, एकदंष्ट, त्र्यंबक, नीलग्रीव, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक और हस्तिमुख। इन 12 नामों से गणदेव की पूजा करनी चाहिए। पृथक पृथक इन नामों से जो बुद्धिमान प्राणी इनकी पूजा करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वासुकी, तक्षक, काली, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक तथा धनंजय इन 8 नागों के घृतादि से स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। ये नाग अपने भक्त को
आरोग्य, आयु और स्वर्ग प्रदान करते हैं। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक, धृतराष्ट्र, शंखक, काली, तक्षक और पिंगल, इन नागों की पूजा प्रत्येक मास में करनी चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 8 नागों की पूजा करने से साधक को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को द्वार के दोनों ओर इन नागों का चित्र बनाकर पूजन करना चाहिए। इसी दिन अनंत आदि महानागों की पूजा करने से नैवेद्य में दूध तथा घी देना चाहिए। इससे सभी विषदोष दूर हो जाते हैं। नाग अभय वरदान देने वाले होते हैं और ये पंचमी सर्पदंष्टि प्राणी को मुक्ति देने वाली होती है, इसलिए दंष्ट्रोद्वार पंचमी कहलाती है। षष्ठी तथा सप्तमी के विविध व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, भाद्रपद मास में भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। इसमें स्नानादि जो कृत्य किए जाते हैं वे सभी अक्षय फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। व्रती सप्तमी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराकर ओम खाखोलकाय नमः इस मंत्र से सूर्यदेव की आराधना करे और अष्टमी तिथि को मरीचिका भोजन का पारणा करे। इससे व्रती अंत में स्वर्ग प्राप्त करता है। मरीच प्राशन के कारण इस व्रत का नाम मरीच सप्तमी है। इस व्रत को करने से प्रियजनों से मिलन होता है, उनसे वियोग नहीं होता। सप्तमी तिथि संयम पूर्वक स्नान करके सूर्य की पूजा करें। मार्तंड प्रियताम, सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो, ये कहते हुए ब्राह्मणों के लिए फलों का दान करें और खजूर, नारियल, बिजौरा, नींबू आदि फलों को प्रदान करें। ये प्रार्थना करें कि हे देव, मेरे सभी अभीष्ट चारों ओर से सफल हों। फलदान एवं प्राशन के कारण इस सप्तमी का नाम फल सप्तमी व्रत है। सप्तमी को सूर्यदेव की पूजा कर यदि ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित पायस का भोजन कराया जाए, तदनंतर व्रती स्वयं पेय का पान कर व्रत समाप्त करे तो पुण्य लाभ होता है। ओदन, भक्ष्य, चोष्य और लेह्य पदार्थ इस व्रत में ग्राह्य नहीं है। धन पुत्र की कामना करने वाला ओदन का परित्याग कर इस व्रत को करे। इसी वैशिष्ट के कारण इसे अनौदक सप्तमी कहा गया है। विजय की कामना करने वाले को वायु मात्र पान कर विजय सप्तमी का व्रत करना चाहिए। जो कामेच्छुक है वे मात्र अर्क का प्राशन कर इस व्रत को करें। इस प्रकार व्रत कर वे काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस सप्तमी व्रत में गेहूं, उड़द, यव, साठी धान, तिल, कांस्य पात्र, पाषाण पात्र, पिसी हुई वस्तु, मधु, मैथुन, मध्य, मांस, तैलमर्दन और अंजन त्याज्य हैं। जो मनुष्य इनका परित्याग कर व्रत करता है उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए इसे विजय सप्तमी कहा गया है। दूर्वाष्टमी तथा श्री कृष्णाष्टमी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दूर्वाष्टमी व्रत होता है। इस दिन उपवास कर कर दूर्वा से गौरी गणेश की और शिव की फल पुष्य आदि से पूजा करनी चाहिए। फल, धान्य आदि सभी प्रयोज्य वस्तुओं से शंभवे नमः, शिवाय नमः कहकर शिव का पूजन करें। तदनंतर त्वम दूर्वे मृत जन्मासि इस मंत्र से दूर्वा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से यह अष्टमी व्रत निश्चित ही साधक को सर्वस्व प्रदान करता है। इस व्रत में अग्नि में न पकाए हुए पदार्थों का भोजन करता है वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इसी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान हरि की पूजा का विधान है। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कहलाता है। सप्तमी तिथि से विद अष्टमी तिथि भी व्रत करने योग्य होती है। इस प्रकार की अष्टमी का व्रत करने से प्राणी के 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर मंत्र से भगवान हरि की पूजा करके तिथि और नक्षत्र के अंत में पारणा करनी चाहिए। ओम योगाय योगपतिये योगेश्वराय योग संभवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर ओम यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपतिये यज्ञ संभवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से उन्हें स्नान कराना चाहिए। उसके बाद ओम विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वपतिये विश्व संभवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ओम सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वपतिये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से उन्हें शयन कराना चाहिए। इस ठंडिल में चंद्रमा और रोहिणी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें। पुष्प,
फल और चंदन से युक्त जल को शंख में लेकर अपने दोनों घुटनों को पृथ्वी से लगाते हुए चंद्रमा को निम्न मंत्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। हे क्षीर सागर से उत्पन्न देव, हे अत्रि मुनि के नेत्र से समुत्थित, हे चंद्रदेव, रोहिणी देवी के साथ मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। तदनंतर व्रती को महालक्ष्मी, वसुदेव, नंद, बलराम तथा यशोदा को फलयुक्त अर्घ्य प्रदान कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। वे देव जो अनंत, वामन, शौरी, वैकुंठनाथ, पुरुषोत्तम, वासुदेव, ऋषिकेश, माधव, मधुसूदन, वराह, पुंडरीकाक्ष, नरसिंह, दैत्यसूदन, दामोदर, पद्मनाभ, केशव, गरुड़ध्वज, गोविंद, अच्युत, अनंतदेव, अपराजित, अधोक्षज, जगतबीज, सर्ग स्थित्यंत कारण, अनादिनिधन, विष्णु, त्रिलोकेश, त्रिविक्रम, नारायण, चतुर्भुज, शंख चक्र गदाधर, पीतांबरधारी, दिव्य, वनमाला से विभूषित, श्री वत्सांक, जगतधाम, श्रीपति और श्रीधर आदि नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनको देवकी से वसुदेव ने उत्पन्न किया है, जो पृथ्वी पर निवास करने वाले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संसार में अवतरित होते हैं, उन ब्रह्म रूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार भगवान के नामों का संकीर्तन करके अपनी सद्गति के लिए पुनः ये प्रार्थना करनी चाहिए। हे देव देवेश्वर, हे हरे, इस संसार सागर में मेरी रक्षा करें। हे सर्व पापहंता प्रभु, दुख तथा शोक से परिपूर्ण इस संसार सागर में मेरी रक्षा करें। हे देवकी नंदन, हे श्रीपते, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, जो एक बार भी आपका स्मरण करते हैं उन सभी को आप दुराचरण के दुख से उबार लेते हैं। हे देव, मैं भी वैसा ही इस संसार के अत्यंत दुराचरण में फंसा हुआ हूँ, आप मेरा भी इस शोक रूपी सागर से उद्धार करें। हे राजीव लोचन, मैं इस गहन अज्ञान रूपी संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे देव देवेश, आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। हे स्वजन्मा, वासुदेव, गोदिज, हितकारी, जगत त्राता, कृष्ण, गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी कृपा से मुझे शांति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो और धन, यश तथा राज्य वैभव का मैं अधिकारी बनूं।